ये कॉकरोच क्या चाहता है? ये कॉकरोच यही चाहता है, और सिर्फ यही कॉकरोच नहीं, पूरे देश में जितने कॉकरोच हैं वो सिर्फ एक डिमांड है उनकी, जो 25 प्लस बच्चों ने अपनी आत्मा को न्यौछावर कर दिया, बलिदान दे दिया, अपनी जान को जो है इस भ्रष्ट शिक्षा मंत्रालय में, भ्रष्ट शिक्षा विभाग के लिए उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। उनको न्याय दिलाने के लिए ये कॉकरोच यहाँ पे आया है। और दंडनीय जो शिक्षा मंत्री हैं वो अभी प्यार मोहब्बत के तरीके से हम लोग गुहार लगा रहे हैं यहाँ से, वो प्लीज अपने पद को छोड़ें अकाउंटेबिलिटी लेते हुए, और कोई दूसरा आदमी वहां पे बैठे जिससे हम लोग अच्छी उम्मीद कर सकें। उन लोगों ने तो हमें सिर्फ कॉकरोच बोला था, आपने पोशाक ही पहन ली। हाँ, तो मैम उन्होंने जैसे उन्होंने का मतलब ये कि जो हमारे देश में एक मंदिर है, न्याय की मंदिर जिसको हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, पूरी देश की जनता उस मंदिर से न्याय की उम्मीद रखती है मैम। और उस मंदिर के सबसे बड़े पद पे अगर कोई बैठ रहा है तो सबसे पहले उसको संविधान, कानून और रूल के दायरे में होकर कोई भी शब्द बोलनी चाहिए। सीजेआई साहब ने ऐसा क्यों बोला, किसके कहने पे बोला, और क्यों उनके माइंड में ऐसा आया कि ऐसा उनको बोलना पड़ा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी बोला उन्होंने, हम लोगों ने उनको गार्जियन मान के, सबसे संवैधानिक पद पे बैठा हुआ अपना सीनियर मान के, उनका कहना जो था उसको स्वीकार किया प्यार मोहब्बत के साथ, और उनका बात हम लोगों ने टाला नहीं, मान सम्मान के साथ उनकी बात खाली न जाए, इसलिए मैंने उनके कहे हिसाब से अपने आप को कॉकरोच बना भी लिया और एक्सेप्ट भी कर लिया। इसलिए कि सर आपका कहना अगर हम मान गए हैं तो प्लीज 2 करोड़ युवाओं की बात है, 25 बच्चों की मौत की बात है, इनके तरफ से भी एक छोटी सी अपील है। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उनको पूरा संवैधानिक अधिकार होता है और उनका कर्तव्य भी होता है कि देश के अंदर अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई गलत नीति अप्लाई करती है या फिर गलत तरीके से कोई निर्णय लेती है, जिस निर्णय से देश का भविष्य खतरे में जाए, देश की अर्थव्यवस्था या फिर देश की शिक्षा व्यवस्था खतरे में जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य बनता है कि वो सरकार में हस्तक्षेप करे, और ये उनकी ड्यूटी भी है, कर्तव्य है, ड्यूटी भी है, हस्तक्षेप करे और उनको सही मार्ग दिखाए कि आप प्लीज ऐसा मत करिए, ऐसा करिए, ऐसा करने से देश को खतरा है, और ऐसा करिए आप जिससे देश को बचेगा और शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। तो ये उम्मीद हमसे है कि वो प्लीज एक मैसेज अपना भेजें शिक्षा मंत्रालय में, ये कह के कि प्लीज मंत्री जी आपसे बहुत बड़े लेवल पे गलती हुई है, ये गलती 1 बार नहीं हुई है, 2 बार नहीं हुई है, 3 बार नहीं हुई है, पिछले 4 साल से लगातार नीट की परीक्षा लीक हो रही है। सिर्फ नीट का परीक्षा नहीं, पिछले 2-3 साल में 90 परीक्षाओं से ऊपर की ज्यादा संख्या में परीक्षा लीक हो चुकी है। तो आप अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, अपने आप को फेल समझते हुए पद को छोड़िए, कोई ऐसे इंसान को बिठाइए जिससे हम लोग अच्छी शिक्षा की उम्मीद कर सकें।